आइए अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ओवरथिंकिंग। भाग 1, शुरुआत, समस्या को पहचानना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी शांत ही नहीं होता? आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, सब कुछ शांत होता है, लेकिन आपका मन नहीं। वह लगातार सोचता रहता है, एक के बाद एक, बिना रुके। कभी आप किसी पुरानी बात को याद करते हैं और सोचते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। और धीरे धीरे ये सोच आपको थका देती है। आपका शरीर आराम चाहता है, लेकिन आपका दिमाग काम करता रहता है। आप सोना चाहते हैं, लेकिन विचार आपको सोने नहीं देते। आप ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग कोई साधारण समस्या नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। शुरुआत में यह छोटी लगती है, जैसे किसी बात को थोड़ा ज्यादा सोच लेना, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। और जब यह आदत बन जाती है, तब यह आपके हर निर्णय, हर भावना और हर क्रिया को प्रभावित करने लगती है। आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि आप उसे शुरू ही नहीं कर पाते। आप किसी से बात करने से पहले ही यह सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। आप किसी मौके को पकड़ने से पहले ही उसके जोखिम के बारे में इतना सोच लेते हैं कि वह मौका आपके हाथ से निकल जाता है। धीरे धीरे आप एक्शन लेने से डरने लगते हैं। आपके अंदर क्षमता होती है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा क्या होगा के जाल में फंसा रहता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यह आपको वर्तमान से दूर कर देती है। आप वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं होते। आपका शरीर यहाँ होता है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा होता है, अतीत में या भविष्य में। यही कारण है कि आप खुशी को महसूस नहीं कर पाते, आप शांति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि शांति केवल वर्तमान में मिलती है और ओवरथिंकिंग आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। इसलिए सबसे पहला कदम है इस समस्या को पहचानना। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, तब तक आप इसे बदल नहीं पाएंगे। भाग 2, ओवरथिंकिंग क्या है और कैसे काम करती है। अब सवाल यह है कि ओवरथिंकिंग वास्तव में होती क्या है? क्या यह केवल ज्यादा सोचना है? नहीं, ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही विचार को बार बार, बिना किसी समाधान के, बार बार अपने दिमाग में चलाते रहना। यह एक तरह का मानसिक लूप होता है, जहां आपके विचार घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। मान लीजिए आपने किसी से कुछ कहा, अब वह बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका दिमाग उसे छोड़ता नहीं है। वह बार बार वही सीन दोहराता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो बेहतर होता। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और जितना आप इसे सोचते हैं, उतना ही यह मजबूत होती जाती है। ओवरथिंकिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक, अतीत की ओवरथिंकिंग। इसमें व्यक्ति बार बार अपने पुराने फैसलों और गलतियों के बारे में सोचता है। वह खुद को दोष देता है। वह बार बार सोचता है कि काश उसने अलग निर्णय लिया होता। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत बदला नहीं जा सकता, फिर भी दिमाग उसे छोड़ता नहीं है। यह आपको गिल्ट और रिग्रेट में फंसा देता है। 2, भविष्य की ओवरथिंकिंग। इसमें व्यक्ति उन चीजों के बारे में सोचता है जो अभी हुई ही नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो क्या होगा, अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा। यह सब कल्पनाएं होती हैं, लेकिन दिमाग इन्हें सच मान लेता है, और यही कल्पनाएं एंजाइटी और डर को जन्म देती हैं। ओवरथिंकिंग का मानसिक चक्र, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले एक विचार आता है, फिर आप उसे एनालाइज करते हैं,
फिर आप उस पर डाउट करते हैं, फिर आप उससे डरने लगते हैं, फिर आप उसे बार बार सोचते हैं और यही चक्र चलता रहता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति खुद फंसता है और खुद ही उलझता जाता है। दिमाग ऐसा क्यों करता है? दिमाग का काम है आपको सुरक्षित रखना, इसलिए वह हर संभावित खतरे के बारे में सोचता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरथिंकिंग में जो आप सोचते हैं वह वास्तविकता नहीं होती, यह केवल आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी होती है। लेकिन क्योंकि आप उसे बार बार सोचते हैं, वह आपको सच लगने लगती है। यहीं से समस्या और गहरी हो जाती है। भाग 3, ओवरथिंकिंग का असली कारण। अब तक आपने यह समझ लिया कि ओवरथिंकिंग क्या है और यह कैसे काम करती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, आखिर यह होती क्यों है? क्यों कुछ लोग हर छोटी बात को लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं, जबकि कुछ लोग उसी स्थिति को आसानी से संभाल लेते हैं? इसका जवाब हमारे मन की गहराई में छिपा है। ओवरथिंकिंग का सबसे पहला कारण है आदत। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को अपना लेता है। धीरे धीरे यह आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाती है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, बल्कि आपका दिमाग अपने आप सोचने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। मानव मस्तिष्क की एक खास विशेषता होती है, यह नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में 10 अच्छी चीजें हो रही हैं और एक बुरी, तो आपका दिमाग उसी एक बुरी चीज पर अटक जाता है। आप बार बार उसी के बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे वह छोटी समस्या आपके दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती है। तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, तो आप हर फैसले को लेकर डाउट करने लगते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर मैं गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? यह डाउट आपको एक्शन लेने से रोकता है और आप सोचने के चक्र में फंस जाते हैं। चौथा कारण है सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी उसके अनुसार चले। वह चाहता है कि भविष्य भी उसके कंट्रोल में हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जाती हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें कंट्रोल करने के लिए सोचने लगता है। वह हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता है, हर आउटकम को इमेजिन करता है। लेकिन जितना वह सोचता है, उतना ही वह उलझता जाता है। पांचवा कारण है खाली समय और गलत दिशा में ध्यान। जब आपके पास कोई मीनिंगफुल काम नहीं होता, तो आपका दिमाग खुद ही कुछ न कुछ सोचने लगता है, और अगर यह सोच पॉजिटिव दिशा में नहीं जाती, तो यह ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। छठा कारण है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके साथ पहले कोई बुरा अनुभव हुआ है, तो आपका दिमाग उसे याद रखता है और फिर वह भविष्य में वैसी ही स्थिति से बचने के लिए बार बार उसी बारे में सोचता है। लेकिन यह सुरक्षा का प्रयास ही आपको एंजाइटी और ओवरथिंकिंग में डाल देता है। सातवां कारण है परफेक्शन की चाह। कुछ लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका हर डिसीजन सही हो, हर काम बिना गलती के हो। इस कारण वे हर छोटी चीज को इतना एनालाइज करते हैं कि वे डिसीजन ही नहीं ले पाते। इन सभी कारणों को अगर ध्यान से देखें, तो एक बात साफ होती है, ओवरथिंकिंग बाहर की समस्या नहीं है, यह अंदर की स्थिति है। जब तक आप अंदर के इन कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। भाग 4, ओवरथिंकिंग के गहरे नुकसान। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। ओवरथिंकिंग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। शुरुआत में यह एक छोटी समस्या लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। एक ही मानसिक थकान और तनाव। जब आपका दिमाग लगातार सोचता रहता है, तो वह कभी आराम नहीं कर पाता। जिस तरह शरीर को आराम की जरूरत होती है,
उसी तरह दिमाग को भी आराम चाहिए, लेकिन ओवरथिंकिंग में दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इससे आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। 2 निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होना। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा असर आपके डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। आप हर छोटे फैसले को लेकर भी इतना सोचते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। इस कारण आप या तो डिसीजन लेने में बहुत देर करते हैं या फिर डिसीजन लेने से ही बचते हैं। 3 आत्मविश्वास में गिरावट। जब आप बार बार अपने डिसीजंस पर डाउट करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। आपको लगता है कि आप सही निर्णय नहीं ले सकते। 4 नींद की समस्या। ओवरथिंकिंग का सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं होता। वह दिन भर की बातें, भविष्य की चिंताएं और अनगिनत विचारों को दोहराता रहता है। इससे आपको नींद आने में दिक्कत होती है या नींद बार बार टूटती है। 5 वर्तमान से दूरी। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपको वर्तमान से दूर कर देती है। आप किसी के साथ बैठे होते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। आप कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका मन उसमें नहीं होता। आप जीवन को जी नहीं रहे होते, आप केवल उसके बारे में सोच रहे होते हैं। 6 अवसरों का खोना। जब आप हर चीज को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो आप एक्शन लेने में देर कर देते हैं और कई बार यह डिले इतना ज्यादा हो जाता है कि अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। 7 रिश्तों पर प्रभाव। ओवरथिंकिंग आपके रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करती है। आप दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करते हैं, उनके शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं और रिश्तों में दूरी आ जाती है। 8 शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। मानसिक तनाव का असर शरीर पर भी पड़ता है। सिर दर्द, थकान, कमजोरी, डाइजेशन की समस्या, ये सब ओवरथिंकिंग के कारण हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरथिंकिंग केवल एक सोचने की समस्या नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए इसे समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। भाग 5 ओवरथिंकिंग रोकने के शक्तिशाली तरीके। अब तक आपने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है और इसके क्या नुकसान हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, इसे रोकना कैसे है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, ओवरथिंकिंग को एक ही दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपको धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही मन को शांत करने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। अब हम एक एक करके उन तरीकों को समझते हैं जो वास्तव में काम करते हैं। 1 जागरूकता विकसित करें, अवेयरनेस। ओवरथिंकिंग को रोकने का पहला और सबसे जरूरी कदम है उसे पहचानना। अक्सर हम सोचते रहते हैं लेकिन हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। जब आप किसी एक ही बात को बार बार सोच रहे हों और वह सोच आपको कोई समाधान नहीं दे रही हो, तो समझ लीजिए कि आप ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हैं। उस समय खुद से स्पष्ट रूप से कहें, मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूँ। यह छोटा सा स्टेप बहुत पावरफुल है क्योंकि इससे आप अनकॉन्शियस थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं। 2 विचारों को रोकने की तकनीक, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। जब आपका दिमाग बहुत तेजी से सोचने लगे तो आपको उस फ्लो को तोड़ना होगा। इसके लिए आप अपने आप से कह सकते हैं, बस अब रुक जाओ, या फिर आप अपना ध्यान तुरंत किसी और एक्टिविटी में लगा सकते हैं, जैसे चलना, पानी पीना या किसी से बात करना। यह तकनीक आपके दिमाग को एक नया सिग्नल देती है कि अब इस विचार को आगे नहीं बढ़ाना है। 3 लिखने की आदत विकसित करें, जर्नलिंग। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह है
कि आपके सारे विचार आपके दिमाग में ही घूमते रहते हैं। जब आप उन्हें बाहर निकालते नहीं हैं, तो वे बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को लिखना शुरू करें। जब भी आप ज्यादा सोच रहे हों, तो कागज लें और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे लिख दें। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। दूसरा, आपको क्लैरिटी मिलती है। 4, एक्शन लेना शुरू करें। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है एक्शन का अभाव। जब आप केवल सोचते हैं और कुछ करते नहीं हैं, तो आपका दिमाग उसी विचार में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही आप कोई छोटा सा एक्शन लेते हैं, आपका फोकस बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को लेकर सोच रहे हैं, तो उसे शुरू कर दीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक्शन आपके दिमाग को बताता है कि अब सोचने का नहीं, करने का समय है। 5, वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। ओवरथिंकिंग आपको अतीत और भविष्य में ले जाती है, लेकिन शांति केवल वर्तमान में मिलती है। इसलिए आपको खुद को वर्तमान में लाने का अभ्यास करना होगा। जब आप कुछ कर रहे हों, तो पूरी तरह उसी में ध्यान लगाएं। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो केवल खाने पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं, तो केवल चलने पर ध्यान दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वह अननेसेसरी सोच को कम करे। 6, मेडिटेशन और सांस पर ध्यान। ध्यान ओवरथिंकिंग को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन वर्तमान में आ जाता है। आपको बस रोज 10-15 मिनट शांत बैठना है और अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा। 7, लिमिट सेट करना सीखें। हर समस्या को लगातार सोचने से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको अपने सोचने की सीमा तय करनी होगी। अगर कोई समस्या है, तो उसे सोचने के लिए एक निश्चित समय दें, जैसे 15 मिनट। उसके बाद खुद से कहें, अब मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। यह डिसिप्लिन आपके दिमाग को कंट्रोल में लाता है। 8, नेगेटिव इनपुट को कम करें। आप जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वह आपके विचारों को प्रभावित करता है। अगर आप लगातार नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। इसलिए अपने इनपुट को कंट्रोल करें। अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव कंटेंट देखें और ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। 9, अपने दिमाग को व्यस्त रखें। खाली दिमाग अक्सर ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। जब आपके पास कोई मीनिंगफुल काम नहीं होता, तो आपका दिमाग खुद ही सोचने लगता है। इसलिए खुद को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में व्यस्त रखें, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई स्किल सीखना। 10, खुद को एक्सेप्ट करना सीखें। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम खुद को और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम बार बार सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान गलती करता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तो आपका दिमाग बार बार अतीत में नहीं जाता। महत्वपूर्ण निष्कर्ष: ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए आपको अपने दिमाग के साथ लड़ना नहीं है, आपको उसे समझना है, उसे सही दिशा देनी है। धीरे धीरे लगातार अभ्यास के साथ आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। भाग 6: गहरा मानसिक अभ्यास, डीप प्रैक्टिस। अब तक आपने ओवरथिंकिंग को समझ लिया है और उसे कम करने के तरीके भी जान लिए हैं, लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां केवल समझना पर्याप्त नहीं है। अब आपको अनुभव करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने मन को खुद महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इस भाग में हम एक ऐसे अभ्यास के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे आपके मन को शांत करेगा और ओवरथिंकिंग को जड़ से कम करना शुरू करेगा। शुरुआत: अपने आप से जुड़ना। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनिए, ऐसी जगह जहां कुछ समय के लिए कोई आपको डिस्टर्ब न करे।
आप जमीन पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, लेकिन शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस अपने आप को इस क्षण में रहने दें। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लाएं। ध्यान दें कि आप सांस अंदर ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं। सांस को बदलने की कोशिश न करें, उसे कंट्रोल न करें, बस उसे महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। यही आपका अंक है, यही आपको वर्तमान में लाने का माध्यम है। विचारों को देखना रोकना नहीं। अब धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके मन में विचार आने शुरू हो गए हैं। यह बिल्कुल सामान्य है। आपका दिमाग अचानक शांत नहीं होगा। यह आपको कुछ याद दिलाएगा, कोई पुरानी बात, कोई चिंता, कोई कल्पना। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और ज्यादा मजबूत होकर वापस आएंगे। इसके बजाय उन्हें केवल देखें। जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखें। ऑब्जर्वर बनना सीखें। अब खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह महसूस करें। आप विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। जब यह समझ धीरे धीरे आपके अंदर बैठने लगती है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। पहले आप हर विचार के साथ जुड़ जाते थे, अब आप उसे केवल देख रहे हैं। पहले हर सोच आपको खींच ले जाती थी, अब आप उससे अलग खड़े हैं। वापस सांस पर आना। जब भी आपको लगे कि आप किसी विचार में खो गए हैं तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आए। कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। यह प्रक्रिया बार बार होगी और यही इस अभ्यास का हिस्सा है। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस लाते हैं, आप अपने मन को मजबूत बना रहे होते हैं। समय और नियमितता। शुरुआत में आप यह अभ्यास 5 से 10 मिनट तक करें। धीरे धीरे इसे 15 मिनट फिर 20 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है रेगुलरिटी। अगर आप रोज यह अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अभ्यास के दौरान आने वाली समस्याएं। शुरुआत में आपको कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। मन बार बार भटकेगा, आपको लगेगा कि यह काम नहीं कर रहा, आप बेचैन महसूस करेंगे, लेकिन यह सब सामान्य है। आपका दिमाग वर्षों से एक तरीके से काम कर रहा है, उसे बदलने में समय लगेगा। धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि आपके विचार पहले से कम हो गए हैं, आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, आप चीजों को ओवरथिंक नहीं कर रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बननी शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग पर इसका प्रभाव। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो ओवरथिंकिंग की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि अब आप हर विचार को सच नहीं मानते। आप उसे केवल एक विचार के रूप में देखते हैं जो आया है और चला जाएगा। यही समझ ओवरथिंकिंग को खत्म करने की कुंजी है। गहरा निष्कर्ष, आपको अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे समझने की जरूरत है। जब आप उसे समझ लेते हैं तो कंट्रोल अपने आप आ जाता है। यह अभ्यास केवल ओवरथिंकिंग को कम नहीं करता, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। भाग 7, उन्नत समझ, एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग। अब तक आपने ओवरथिंकिंग को समझा, उसे कम करने के तरीके सीखे और अभ्यास भी जाना। लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां समझ और भी गहरी हो जाती है। यह वह स्तर है जहां आप केवल ओवरथिंकिंग को रोकते नहीं, बल्कि उसे जड़ से समझकर उससे ऊपर उठने लगते हैं। क्या आप अपने विचार हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
क्या आप वही हैं जो आप सोचते हैं? पहली नजर में जवाब हाँ लगता है, क्योंकि हम दिन भर जो सोचते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हमेशा रहता है। इसका मतलब यह है कि आप आपके विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। विचारों की अस्थिरता, इम्पर्मनेंस। हर विचार अस्थायी होता है, कोई भी विचार हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन समस्या तब होती है जब आप उसे पकड़ लेते हैं। जब आप किसी विचार को पकड़ते हैं तो वह मजबूत हो जाता है, और जब आप उसे बार बार सोचते हैं तो वह आपकी आदत बन जाता है। ओवरथिंकिंग एक आदत है, सच्चाई नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक आदत है जो समय के साथ बनी है, और हर आदत को बदला जा सकता है। मन को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों गलत है? अक्सर लोग अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें अपने विचारों को रोकना चाहिए, लेकिन यह अप्रोच काम नहीं करती, क्योंकि जितना आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होकर वापस आएगा। इसलिए कंट्रोल नहीं, समझ जरूरी है। एक्सेप्टेंस की शक्ति। जब आप अपने विचारों को एक्सेप्ट करते हैं तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप उनसे सहमत हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें आने दे रहे हैं, बिना उनसे लड़ाई किए। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। वर्तमान की गहराई। ओवरथिंकिंग आपको हमेशा समय के बाहर ले जाती है, अतीत या भविष्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान में होता है। अगर आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, तो ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म होने लगती है। आइडेंटिटी शिफ्ट, असली बदलाव। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आपकी पहचान बदलती है। पहले आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो बहुत सोचता है, लेकिन अब आप खुद को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके पूरे व्यवहार को बदल देता है। रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर। ओवरथिंकिंग में आप रिएक्ट करते हैं। कोई विचार आता है और आप तुरंत उसमें खो जाते हैं। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्स देते हैं। आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं। मन को दिशा देना सीखें। मन को खाली नहीं रखा जा सकता। अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो वह खुद ही भटक जाएगा। इसलिए अपने मन को सही दिशा दें। सकारात्मक सोच, मीनिंगफुल गोल्स, पर्पसफुल एक्शंस। धीरे धीरे होने वाला गहरा परिवर्तन। जब आप इन सभी चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपके अंदर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। आप शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और मजबूत बन जाते हैं। अंतिम गहरी बात, ओवरथिंकिंग को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आपके विचार खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है अब विचार आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। आप उन्हें देख पाएंगे, समझ पाएंगे और सही समय पर उन्हें छोड़ पाएंगे। भाग 8, अंतिम परिवर्तन, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक आपने बहुत कुछ समझा। आपने जाना कि ओवरथिंकिंग क्या है, यह क्यों होती है, इसे कैसे रोका जा सकता है और अपने मन को कैसे समझा जा सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या वास्तव में बदलाव संभव है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ओवरथिंक करता है वह कभी शांत और स्थिर बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ आता है। बदलाव की शुरुआत छोटी जीतें। हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी जीतों से शुरू होता है। शुरुआत में आप केवल इतना करेंगे कि आप अपने विचारों को पहचान पाएंगे। पहले आप हर विचार में खो जाते थे,
अब आप उसे नोटिस करने लगेंगे। यह एक छोटा बदलाव लगता है, लेकिन यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहले और अब का अंतर। पहले आप हर बात को ज्यादा सोचते थे। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती थी। आपका दिमाग हमेशा व्यस्त रहता था। अब आप हर विचार को तुरंत नहीं पकड़ते। आप सोचने और छोड़ने के बीच अंतर समझते हैं। आप ज्यादा शांत महसूस करते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन यह बहुत गहरा होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। ओवरथिंकिंग केवल सोचने की समस्या नहीं है, यह भावनाओं को भी प्रभावित करती है। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आप अननेसेसरी डर, चिंता और तनाव महसूस करते हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं तो आपकी भावनाएं भी स्टेबलाइज होने लगती हैं। आप हर छोटी बात पर डिस्टर्ब नहीं होते। कॉन्फिडेंस का बढ़ना। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। अब आप डिसीजंस लेने से नहीं डरते। अब आप एक्शन लेने से नहीं बचते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। डिसीजन मेकिंग में सुधार। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। आप सोचते रहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अब आप सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनर पीस, आंतरिक शांति। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपके अंदर शांति आ जाती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर से आती है। अब आपको हर समय कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। आप बिना कारण भी शांत रह सकते हैं। जीवन को नए नजरिए से देखना। जब आपका मन शांत होता है तो आपका नजरिया बदल जाता है। अब आप चीजों को पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं। आप हर सिचुएशन को ग्रोथ के रूप में देखने लगते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रहस्य। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। यह बदलाव केवल तभी पॉसिबल है जब आप लगातार अभ्यास करते हैं। अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपका मन फिर पुराने पैटर्न में चला जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन एक यात्रा है। आपको यह समझना होगा कि यह एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो आप जरूर बदलेंगे। अंतिम प्रेरणा। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं। अगर आप उसे सही दिशा देते हैं तो वह आपको सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। गहरा निष्कर्ष। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना केवल एक स्किल नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जो मजबूत है, शांत है और स्पष्ट है। भाग 9, अंतिम निष्कर्ष और शक्तिशाली समापन। अब आप इस पूरी यात्रा के अंत में खड़े हैं। शुरुआत में आपने सिर्फ एक समस्या के बारे में सोचा था, ओवरथिंकिंग, लेकिन अब आपने खुद को समझना शुरू कर दिया है। पूरी यात्रा को याद करें। एक बार पीछे मुड़कर देखिए। आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग क्या है। आपने समझा कि यह क्यों होती है। आपने जाना कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। फिर आपने उसके समाधान सीखे। आपने अभ्यास जाना। आपने अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखा और अब आप यहाँ हैं, एक नए नजरिए के साथ। सबसे बड़ी सीख। इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख क्या है? यह कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो विचारों को देख सकता है, समझ सकता है और उन्हें छोड़ सकता है। यह समझ ही आपकी असली शक्ति है। जीवन बदलने वाला नजरिया। जब यह समझ आपके अंदर बैठ जाती है तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब आप हर सिचुएशन को अलग नजरिए से देखते हैं।
जहां पहले आप उलझ जाते थे, अब आप शांत रहते हैं। जहां पहले आप डरते थे, अब आप समझते हैं अब आगे क्या करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह वीडियो आपका अंत नहीं है, यह आपकी शुरुआत है। अब जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। जब भी आप ओवरथिंक करें, खुद को पहचानें, रुकें और वापस वर्तमान में आए। खुद से एक वादा करें, आज इसी क्षण खुद से एक वादा करें कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बनेंगे। आप अपने विचारों को समझेंगे, उन्हें सही दिशा देंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धीरे धीरे होने वाला चमत्कार शायद आपको तुरंत बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि आप कितना बदल चुके हैं। आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर अपार शक्ति है। आप अपने मन को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। बस जरूरत है समझ की, अभ्यास की और धैर्य की। शक्तिशाली अंतिम संदेश, जब अगली बार आपका मन आपको अनावश्यक विचारों में उलझाने की कोशिश करे तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ। समापन, याद रखिए, विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप हमेशा स्थिर रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक यात्रा थी आपके मन को समझने की, और अब यह यात्रा आपके हाथ में है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।